If government or a country can use AI in a war to create a strategy, to attack missiles, to attack a country, to get accurate result of attack, then the question arise, can AI be considered as a weapon in war? क्योंकि अभी जितनी भी रिसेंट में न्यूज़ निकल कर आई यूएस, ईरान और इज़राइल के वॉर के बीच में से, उसमें एक जो सबसे डिफरेंट न्यूज़ थी वो थी डेटा सेंटर्स पे अटैक। पहले यूएई में अमेज़न के डेटा सेंटर पे अटैक, फिर बहरीन के डेटा सेंटर पे अटैक। और इन सारे न्यूज़ से ना एक चीज़ क्लियर हो जाती है, बिग टेक कंपनीज़, बिग एआई कंपनीज़ आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू ग्लोबल टेक कंपनीज़ नाउअडेज़, दे आर मोर देन दैट। और अगर उनकी कोई डील साइन होती है, मिलिट्री डील साइन होती है, उनके मॉड्यूल्स का इस्तेमाल इन वॉर, then obviously opponent countries can consider AI as a weapon. And just by considering this, Iran attacked UAE data center, Bahrain data center. And obviously data centers are the primary source for AI to be used accurately. और सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर आई थी यूज ऑफ एआई इन वॉर, वो था यूएस का वेनेजुएला पे अटैक, वहाँ के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने में। एंड सेकंड टाइम टू अटैक ईरान, वहाँ के सुप्रीम लीडर को खत्म करने में। एंड बोथ द टाइम दे यूज एंथ्रोपिक एआई। हालांकि एंथ्रोपिक एआई से यूएस मिलिट्री की, यूएस गवर्नमेंट की डील अब के टाइम में खत्म हो चुकी है। एंड दे हैव साइन न्यू डील विद द सेम क्लॉजेस विद ओपन एआई। लेकिन फिर भी उनका पुराना जो डील था एंथ्रोपिक एआई के साथ, वो तो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि दे हैव पेड फॉर दैट, तो दे आर यूजिंग दैट। एंड एंथ्रोपिक यूज अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन डेटा सेंटर्स। सो अब ये कह सकते हैं कि जितनी भी ये ग्लोबल टेक कंपनीज है, एआई कंपनीज, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जो भी अपना डेटा सेंटर्स बनाती हैं, ऑपरेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, अभी तक वो साइबर सिक्योरिटीज के लिए प्रिपेयर होती होंगी, हैकिंग से बचने के लिए। लेकिन अब उन्हें सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है। और गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज जरूरी हो जाएगी कि वो इन डेटा सेंटर्स को सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेवल, मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। मिसाइल्स अटैक से बचने के लिए, ड्रोन अटैक से बचने के लिए, मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, वो सारे इक्विपमेंट्स दे हैव टू इंस्टॉल ऑन डेटा सेंटर नाउ। और उनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना उनका कुछ भी काम नहीं चल पाएगा। अभी तक डेटा सेंटर्स या जो भी आईटी कंपनीज के बड़े-बड़े ऑफिसेज़ थे, ये सारे सेफ होती थी जनरली ड्यूरिंग द वॉर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वो डेटा सेंटर्स पे अटैक कर सकते हैं, तो फिर वो ऑफिसेज़ पे भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड एआई इज़ बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम दोज़ प्लेसेस। हालाँकि यूएसए में जितनी भी डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड हैं, उन सब पे अटैक अभी तक तो नहीं हुआ है, और वहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ जहाँ पे यूएसए अटैक कर सकता है, या फिर जिन जिन कंट्रीज़ से भी उनके वॉर हो सकते हैं, उन सारी कंट्रीज से मिसाइल लॉन्च हो और यूएसए के डेटा सेंटर्स तक पहुंच पाए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और इतने देर में दे कैन इंटरसेप्ट दोज मिसाइल्स और उन्हें बीच में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोज डेटा सेंटर्स established in USA are quite safe than those established in Middle East, Asian continent countries, European countries. But if it's with China or Russia, then it's quite difficult for them also. फिर those data centers are also not safe.